आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 10 वचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से आपको एक या अनेक संख्या का बोध होता है वो वचन कहलाते हैं। आइए बच्चों, इस पाठ में हम वचन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। वचन शब्द संज्ञा की संख्या का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, अर्थात संज्ञा के जिस रूप से उसके पद के वचन शब्द संज्ञा की संख्या का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, अर्थात संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे कि गिलहरी पेड़ पर बैठी है और गिलहरियां पेड़ पर बैठी हैं, तो यहाँ पर एक गिलहरी है और यहाँ पर बहुत सारे गिलहरी हैं। लड़की पढ़ रही है और लड़कियां पढ़ रही हैं। लड़की एक लड़की है और लड़कियां पढ़ रही है, तो यानी बहुत सारी लड़की हैं। उपयुक्त खंड के वाक्यों में गिलहरी तथा लड़की शब्दों से उनकी संख्या में एक होने का बोध हो रहा है, जबकि खंड के वाक्यों में गिलहरियां तथा लड़कियां शब्दों से उनकी संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। संख्या का ज्ञान हमें वचन द्वारा होता है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कि लड़का, चिड़िया, कॉपी, माला, कुर्सी, कमरा आदि। इसके बाद है बहुवचन, यानी संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कि लड़के, चिड़िया, कॉपियां, मालाएं, कुर्सियां, कमरे आदि। याद रखिए, एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन में बदलने की प्रक्रिया को रूप परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगर आप एक वचन को बहुवचन में बदलेंगे या बहुवचन को एक वचन में बदलेंगे तो उसको आप रूप परिवर्तन कहेंगे। वचन संबंधी कुछ विशेष नियम। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मेरे दादाजी आ रहे हैं, हमारे अध्यापक अत्यंत बुद्धिमान हैं। कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे कि लोग, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, कोश, समाचार, लोग, बाल आदि। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे कि पानी, सत्य, वर्षा, दूध, दही, घी, चाय, आग, हवा, पृथ्वी, सोना, चांदी आदि। तो भाववाचक संज्ञाएं प्राय एक वचन में होती हैं, जैसे सत्य, झूठ, परोपकार, डर, सच्चाई, मिठास, घृणा, क्रोध, बचपन आदि। समुदायवाचक संज्ञाएं भी हमेशा एक वचन में ही होती हैं, जैसे कि सेना, कक्षा, कमेटी, सभा, गुच्छा, दल आदि। क्या है ये? एक सेना, कक्षा, ये क्या है? कुछ लोगों के समूह को कहा जाता है, लेकिन शब्द क्या है? एक ग्रुप की बात कही गई, पूरे समूह की बात की गई, इसीलिए ये हमेशा एक वचन में होते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं, नियमों को पढ़ेंगे। आ के स्थान पर एक करके हम एक वचन से बहुवचन में कुछ शब्दों को बदलेंगे। जैसे कि गधा है तो क्या बन जाएगा? गधे, घोड़ा का घोड़े, दरवाजा का दरवाजे, रास्ता का रास्ते। याद रखिए, संस्कृत के आकारांत और संबंध सूचक शब्दों पर यह नियम लागू नहीं होता। उनके एक वचन और बहुवचन के रूप में एक ही होते हैं, जैसे कि पिता, माता, चाचा, देवता, योद्धा आदि। ठीक है, ऐसे ही अंत में ए जोड़कर एक वचन से बहुवचन शब्दों में बदलेंगे। कथा का कथाएं, बाला का बालाएं, घटना का घटनाएं, सेना का सेनाएं। आ को ए करके, ठीक है, आ को ए करके एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे तो पतंग का पतंगे, गेंद का गेंदे, बात का बातें, फौज का फौजे। ऐसे ही ई को इया करके एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे, ई को इया करके। रानी का रानियां, नदी का नदियां, लड़की का लड़कियां, खिड़की का खिड़कियां। ऐसे ही या को या करके, चुटिया का चुटिया, बिटिया का बिटिया, गुड़िया का गुड़िया, खटिया का खटिया। ऐसे ही आ को ओ करके, कमल का कमलो, बंदर का बंदरो, पंडित का पंडितो, जवान का जवान। ये एक वचन से बहुवचन में बदल दिए गए हैं। इसके बाद है सा का अंत में लोग, जन, वृंद तथा गण जोड़कर हम एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे। जैसे गुरु, तो गुरु का क्या हो जाएगा? गुरुजन। हिंदू, हिंदू लोग, अध्यापक, अध्यापक गण। ठीक है, जब किसी को बुलाने, पूछने या सचेत करने के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है तो संज्ञा शब्दों में ओ के स्थान पर ओ लगाते हैं। भाइयों और बहनों, मित्रों, तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर भी आप एक वचन से बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों, इस पाठ में आपने वचन के बारे में पढ़ा है, यानी वो संज्ञा शब्द जिनसे संख्या के एक या अनेक का बोध होता है वो वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिनसे एक संख्या का बोध होता है वो एक वचन कहलाते हैं और जिनसे अनेक संख्या का बोध होता है वो बहुवचन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ
एक वचन शब्दों से बहुवचन बनाने के नियम हमने अच्छे से पढ़े हैं। आप अभ्यास में इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे आप एक संख्या से बहुत सारी संख्याओं में एक वचन से बहुवचन शब्दों को आसानी से बदल सकते हैं। तो बच्चों, आज ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।